सो बीबीएल में आज एक मैच था और उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सिडनी वर्सेस पर्थ का पर्थ ये मैच जीत चुका है। और उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो बीबीएल छोड़ के बीबीएल के आने वाले मैचेस नहीं खेलेंगे, वापस आ गए हैं वो पाकिस्तान। और आई थिंक अभी पहुंचे नहीं होंगे, पहुंचने वाले होंगे आई थिंक। सो अब इसमें क्या बात करें। अब बेसिकली पहले तो एक चीज़ ये है कि वो उन्होंने 3 ओवर अपने लास्ट मैच में किए थे, पहले 2 ओवर अच्छे किए थे, तीसरे ओवर में उनको मार पड़ी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है और ये पॉसिबल है बेसिकली कि उनको दूसरे ओवर के बाद पेन फील होना शुरू हो गया था और वो तीसरे ओवर ने उनका काम ख़राब कर दिया और तीसरा ओवर शायद उनको नहीं करना चाहिए था। सो खैर अब वो स्वेलिंग अभी है नहीं में, लेकिन यहाँ पे मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे जो एक माइंडसेट है ना, ये प्लेयर्स के अंदर हमेशा से ये सोच होती है कि एक दफ़ा हम टीम से अगर बाहर हो गए और हमारी जगह पे किसी ने आगे परफॉर्म कर दिया, अगर हमें रेस्ट भी दिया गया, फिर भी हम वापस नहीं आ सकेंगे। ये तो पिछले कुछ टाइम में आप अगर देखें 1-1.5 साल में जब से ये माइक हैसन आए हैं, इन्होंने ये थोड़ा सा एक चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया है कि प्लेयर्स को रेस्ट करवाना। आई थिंक रिसेंट टाइम्स में जो एक बहुत बुरा फैसला था ना, वो ये था कि शाहीन अफरीदी को वनडे का कप्तान बनाना। सो ये समझ से बाहर ये चीज़ थी, मेरे समझ से बाहर ये चीज़ थी। आई थिंक कि कप्तान फास्ट बॉलर ऊपर से जो उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर रहा। सो मेरे नहीं ख्याल से वो पूरी तरह से पहले भी फिट था जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से फिट था। वो फिट मैं उसको तब मानूंगा जब आके वो 145 की बॉल करेगा रेगुलरली। ये नहीं कि पूरे मैच में एक बॉल करे, रेगुलरली बॉल करेगा, जो कि वो करता था। अभी उसकी उम्र कितनी है? 24-25 साल उम्र है। ये तो पीक होनी चाहिए थी इसकी। सो वो प्लेयर्स को अच्छे तरीके से मैनेज ना करना, ये सारे मसले हैं। खैर रिहैब के लिए उनको बुला लिया गया, रिहैब को इतना लंबा नहीं है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मुझे तो लगता है वो उनको खिला देंगे, क्योंकि प्लेयर्स मतलब इंसान ने खुद बताना होता है ना कि मेरी फिटनेस है क्या। इंसान को खुद पता होता है। हमारे यहाँ पे जब ये सोच ही नहीं है कि फिटनेस उतनी इंपॉर्टेंट, जब माइंडसेट ये वाला होगा कि यार अगर हम बाहर एक दफ़ा हो गए और हमारी जगह पे किसी ने आके परफॉर्म कर लिया तो फिर हम जगह नहीं बना सकेंगे। तो फिर कभी भी आप ये करते नहीं, और ये प्लेयर्स के साथ होता है। प्लेयर्स इंजरी के साथ खेलते हैं हमारी टीम में। सो खैर ये मसले मसाइल हैं। अब वो वापस आ गए हैं और इसके साथ साथ अगर परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास नहीं थी शाहीन की भी, अगर पूरा ये देखें तो इससे पहले भी अगर बात करेंगे, आप कहेंगे ना कि अगर वो विकेट ले रहा था या कुछ मैचेस में उसने कुछ टाइम ऐसा आया था जहां पे उसने अच्छी बॉलिंग की थी, जहां पे वो वेरिएशन पे काम कर रहा था, क्योंकि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था जिसपे उसको 2 साल लग गए ये एक्सेप्ट करते करते कि मेरी पेस नहीं है, मुझे वेरिएशंस पे जाना पड़ेगा। उससे पहले लग रहा था कि वो आई थिंक सोच के बॉल ही नहीं कर रहा। लेकिन ये भी अलार्मिंग चीज़ है ना कि उसकी पेस क्यों चली गई, वो फिटनेस लेवल उसका क्यों नहीं है वो वाला जो पहले था। वो 30+ तो नहीं है जहाँ पे उसका करियर का एंड चल रहा है। सो आई थिंक 24-25 साल की उम्र आई थिंक उसकी है, तो ये तो पीक होनी चाहिए थी उसकी। सो आई थिंक ये प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए, इतने सेल्फ अवेयर होते नहीं है प्लेयर्स। ये इसमें बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्लेयर्स की ग्रूमिंग कहाँ से आ रहे हैं, ये अवेयरनेस कहाँ से उनको होगी। कुछ नहीं, हमारे प्लेयर्स ग्रूम ही नहीं होते। आज भी इतने 12-12 साल क्रिकेट इन्होंने खेल ली है, आज भी इनकी शक्लों पे प्रेशर नजर आता है। मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। बिल्कुल प्रेशर होना चाहिए लेकिन नजर नहीं आना चाहिए ना। तो फिर वो एक्सपीरियंस कहते ही इस चीज़ को है कि आप ये प्रेशर जो बेसिकली क्रिकेट गेम ही प्रेशर का है ना। सो खैर ये मसले मसाइल तो हमारे प्लेयर्स के साथ हैं। अभी स्पेसिफिकली फिटनेस की बात करें तो आई थिंक वर्ल्ड कप तो वो खेल लेगा और लाजमी उसको खिलाएंगे। माइक हैसन में भी आई थिंक मैं इसलिए हमेशा बात करता हूँ कि गोरा कोच होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म में नहीं बीट कर सकते हम किसी को भी। सो खैर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में बात करने लगे तो बहुत सी बातें हैं। लेकिन आई थिंक ये फिटनेस ये प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए कि हमें अपनी फिटनेस को बेहतर करना है और ये सोच भी बेहतर करनी चाहिए। बाकी आई थिंक पीसीबी का इसमें बहुत अहम रोल है। क्या कहें इस पे, ये बातें करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, अच्छे लोग इस इदारे में आएँ जो कि आई थिंक इनको ठीक चीज़ें बताएं कि क्या करनी है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी हो, और सही लोग सही जगह पे होने चाहिए। इतना बंदा काम करता है पीसीबी में और पता नहीं वो काम क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं पता आज तक काम क्या कर रहे हैं। एक दफ़ा तो सुनने में आया था कि 1100-1200 बंदा काम करता है पीसीबी में। सीरियसली
क्या कर रहा है भाई। सो खैर अब उम्मीद कर रहे हैं कि पहले तो वो पूरी तरह से फिट हों, और लेकिन बात यह है कि परफॉर्मेंस भी तो उनकी नहीं है। सो ये भी एक चीज़ है। और इस वक्त इश्यूज तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में कुछ चीज़ें हमारी बेहतर इस वजह से हुई हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए तो काफ़ी टाइम से हमने क्रिकेट खेली भी नहीं है। सो वो अब श्रीलंका वाली सीरीज़ में पता चलेगा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में तो सब अवेलेबल होंगे, तो वो फाइनल टीम आई थिंक होगी जो कि फिर श्रीलंका में जाके खेलेगी भी। सो उस वक्त पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है हमारी। एक अच्छी चीज़ ये है कि फ़हीम अशरफ उधर परफॉर्म कर रहा है, नवाज़ की भी बेहतर परफॉर्मेंस है BBL में, फ़हीम भी परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक उसने ज़बरदस्त किस्म का 50 भी किया और 5 आउट भी एक मैच में किए हैं। सो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये एटलीस्ट ये फॉर्म में रहे। और अब शादाब आएगा तो शादाब हसन नवाज़ की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पर अब क्या कहूँ, ठीक है, अगर वो आएगा तो ज़रूर वो खेलेगा भी। और ओवरऑल टीम की अगर पाकिस्तान टीम का एक नक्शा देखें ना, जो कि पहला हमने लास्ट टाइम देखा था पाकिस्तान को खेलते हुए, तो एक हद तक ठीक ही है कि हसन की जगह पे ये आ जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। सो वो बेहतर ही आई थिंक चीज़ नज़र आ रही है। बट शाहीन का इशू है, नसीम की सूरत में मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह बनती है। वो बॉलिंग उस तरह की नहीं कर रहा। और उसके अलावा आई थिंक स्पिनर्स हमारे पास हैं अच्छे, अबरार है, साइम भी अच्छा है, नवाज़ है, और उस्मान तारिक भी है। पता नहीं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होता है कि नहीं होता। सो ये सूरत हाल है जी, और बाकी फिर आपसे बात होती है।